सभी गुरु वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षाएं, जो कि श्रीला गुरुदेव भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ आप सभी लोग श्रीला गुरुदेव जी की वाणी का रसास्वाद कर इससे लाभ उठा पाएंगे। अभी तक हम भाग ख जो गुरु परंपरा से है उसके 22 प्रश्न तक कर चुके हैं। आज हम 23वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम श्रीला गुरुदेव गुरु परंपरा व भगवान जी के चरणों में वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्ते ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारा ये गुरु परंपरा का अगला गुरु परंपरा चल रहा था, उसमें 23वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, सारस्वत गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? इसमें आंसर करते हैं। नित्य लीला प्रविष्ट श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सारस्वत संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन्हें श्रीला प्रभुपाद कहकर भी संबोधित करते हैं। अब हमारा प्रश्न है 24। प्रश्न है, श्रीला प्रभुपाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचरित एवं प्रचारित शुद्ध प्रेम भक्ति का प्रचार करने से पूर्व क्या तपस्या की? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम भक्ति का प्रचार करने से पूर्व श्रीला प्रभुपाद ने कुल 100 करोड़ कृष्ण नाम जप पूर्ण करने का संकल्प लिया। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए श्रीला प्रभुपाद ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अनुसरण करते हुए अपनी जप माला पर प्रतिदिन 3 लाख यानी कि 192 माला जो नाम जप कृष्ण नाम का जप किया। इस कठोर व्रत के द्वारा शक्ति संपन्न होकर श्रीला प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेमा भक्ति के संदेश का प्रचार किया। प्रश्न 25। 100 करोड़ कृष्ण नाम जप के व्रत पालन के दौरान श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के मन में क्या विचार आया और क्यों? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के 100 करोड़ कृष्ण नाम जप व्रत के प्रथम वर्ष में ही सन 1914 बांग्ला तिथि आषाढ़ नवमी 1321 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने तथा 19 नवंबर 1915 उत्थान एकादशी को श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने अपनी अप्रकट लीला प्रकाशित की। इस कारण से श्रीला प्रभुपाद ने सोचा, शुद्ध भक्ति धर्म प्रचार का उद्देश्य तो इस संसार की जीवात्माओं का कल्याण करना है, किंतु ये 2 श्रेष्ठ महाजन तो इस लोक से चले गए। अब सांसारिक जीवों के लिए इन दोनों साधुओं का साक्षात आश्रय तो असंभव है। भला ऐसी परिस्थिति में मेरे द्वारा प्रचार करने से क्या होगा, क्योंकि
प्रचार का उद्देश्य तो जीवों का कल्याण है और इन दोनों साधुओं की अनुपस्थिति में बद्ध जीवों को इस दुख यंत्रणा ग्रस्त संसार से उद्धार के निमित्त मैं किसके चरण कमलों में ले जाऊंगा। मैंने तो स्वयं ही अपना आश्रय खो दिया है और इन जीवों का भी। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही सब जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। इसलिए मैं अपना शेष जीवन हरिदास ठाकुर की भांति प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम करते हुए व्यतीत करूंगा, क्योंकि अब श्रीमन महाप्रभु के प्रेम भक्ति धर्म का प्रचार करने से क्या लाभ। प्रश्न 26। श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का निर्णय, प्रचार ना करके अपना शेष जीवन हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए व्यतीत कर दूंगा। किसने वह कैसे प्रवर्तित किया। इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, श्रीला प्रभुपाद का पूर्वाश्रम का नाम था विमला प्रसाद। श्रीमन महाप्रभु विमला प्रसाद के माध्यम से जीवों का उद्धार करना चाहते थे, किंतु श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी एवं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के अप्रकट हो जाने के कारण श्रीला प्रभुपाद तो अपना शेष जीवन हरि नाम करते हुए व्यतीत करने का निर्णय कर चुके थे। तब एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व अर्थात स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित एवं श्रीवास प्रभु के साथ षट गोस्वामी गण रूप, सनातन, जीव, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एवं गुरुदेव श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज विमला प्रसाद के समक्ष प्रकट हुए। वे सब आदेश करने लगे, विमला प्रसाद, तुम शुद्ध भक्ति धर्म का प्रचार न करने के अपने निर्णय को बदल दो। तुम 100 करोड़ कृष्ण नाम व्रत के संपूर्ण होने के पश्चात जगत में हरे कृष्ण महामंत्र रूपी भगवत प्रेम का विपुल प्रचार प्रसार आरंभ करो। विमला प्रसाद गुरु परंपरा का आदेश सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से दीनता पूर्वक निवेदन करने लगे, हे प्रभु, भक्ति के विपुल प्रचार प्रसार के लिए तो लोगों की तथा धन की आवश्यकता होती है। मैं ये जन बल तथा धन बल कहाँ से लाऊंगा। यह सुनकर सब एक साथ कहने लगे, विमला प्रसाद, तुम्हें आवश्यक जन बल तथा धन बल उपलब्ध कराने का दायित्व हमारा है। इस प्रकार आश्वासन देकर गुरु परंपरा के सभी सदस्य गण वहां से अदृश्य हो गए। इस घटना के पश्चात विमला प्रसाद ने अपने विचार को परिवर्तित करके हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार प्रसार का पुनः निर्णय लिया। प्रश्न 27। हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार प्रसार में सहायता के लिए पंचतत्वात्मक गौर हरि एवं गुरु परंपरा ने विमला प्रसाद के पास किस किस को भेजा। इसमें थे पहले कुंज बिहारी विद्याभूषण, उनका संन्यास नाम था श्रीला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज। दूसरे नंबर पे थे विनोद बिहारी प्रभु अर्थात श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। तीसरे प्रमोद भूषण चक्रवर्ती अर्थात श्रीला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज। चौथे रामेंद्र चंद्र भट्ट अर्थात श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज। 5 अभय चरण डे श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज। 6 छठा हेमांबर कुमार
बंदोपाध्याय अर्थात शीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। 7. अतुल चंद्र बंदोपाध्याय अर्थात शीला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। 8. उज्ज्वलेश्वर राथ अर्थात शीला भक्ति गौरव बेखानस गोस्वामी महाराज। 9. रामेंद्रनाथ मुखोपाध्याय अर्थात शीला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज। 10. नरसिंह पटनायक अर्थात शीला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज। 11. राधा रमण राम अर्थात शीला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। प्रश्न 28। शीला प्रभुपाद शब्द का क्या अर्थ है? इसमें गुरुदेव लिखते हैं, शीला प्रभुपाद शब्द एक उपाधि है जो कि शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करने वाले महाजनों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। शास्त्र अनुसार शीला शब्द का प्रयोग गुरु परंपरा के अनुगत्य में शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट हो चुकी हो के लिए किया जाता है। प्रभुपाद शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, एक प्रभु दूसरा पाद। यहाँ प्रभु का अर्थ है श्री चैतन्य महाप्रभु तथा पाद का अभिप्राय गुरु परंपरा के सभी आचार्य गण से है। इसलिए पंचतत्वात्मक गौर हरि के भक्तों के अनुगत्य में शुद्ध भक्ति का आचरण करने वाले भक्तों को शीला प्रभुपाद नामक उपाधि से संबोधित किया जा सकता है। प्रश्न 29। इन लोगों को गुरु परंपरा एवं गौर हरि अथवा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कहा जाता है। इसमें लिखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक धाम से आने वाली शब्द स्वरूप दिव्य प्रेम ध्वनि है, जहां श्री श्री राधा कृष्ण नित्य लीला में निमग्न है। गोलोक धाम से श्री कृष्ण राधा रानी का भाव तथा उनकी अंग कांति लेकर इस लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचार प्रचार एवं शरणागति की शिक्षा द्वारा जगतवासियों को दुर्लभ भगवत प्रेम वितरित किया। इसलिए जो भी भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचरित प्रचारित शरणागति शिक्षा का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करता है, उसे गुरु परंपरा एवं गौर हरि अथवा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुगत कहा जाता है। प्रश्न 30। शरणागति का क्या अर्थ है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, शरणागति के 6 लक्षण हैं। पहला दैन्यता, दूसरा आत्मनिवेदन, तीसरा गोप्रत्व वरण अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे तथा इस संपूर्ण जगत के पालक हैं ऐसा विश्वास। चौथा यह दृढ़ विश्वास कि श्री कृष्ण ही एकमात्र सबके रक्षक हैं। पांचवा केवल मात्र भक्ति के अनुकूल कार्यों को बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार करना। छठा भक्ति के प्रतिकूल कार्यों का तत्क्षण परित्याग। यह 6 लक्षण शरणगत भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। श्री श्री राधा कृष्ण के शुद्ध भक्त स्वयं अपने आचरण द्वारा हमें शरणागति की शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार गुरु वैष्णवों की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करना ही शरणागति है। प्रश्न 31। विमला प्रसाद को शीला प्रभुपाद की उपाधि से कैसे विभूषित किया गया? इसमें लिखते हैं,
सन 1918 में विमला प्रसाद ने 100 करोड़ कृष्ण नाम जप का व्रत पूर्ण किया। संपूर्ण वैष्णव समाज उनके हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति समर्पण व निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अतः वैष्णव समाज ने सन 1918 में विमला प्रसाद को श्रीला प्रभुपाद उपाधि के योग्य समस्त लक्षणों से परिपूर्ण देखकर उन्हें श्रीला प्रभुपाद की उपाधि से विभूषित किया। प्रश्न 32। क्या सभी प्रचारक अपने नाम के साथ श्रीला प्रभुपाद उपाधि का प्रयोग करने योग्य हैं? इसमें गुरुदेव लिखते हैं, जो भक्तगण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई शरणागति की शिक्षा का दृढ़ता पूर्वक अनुसरण करते हुए उनके द्वारा प्रकाशित प्रेम भक्ति धर्म का प्रचार करते हैं, निसंदेह वे अपने नाम के साथ श्रीला प्रभुपाद उपाधि का प्रयोग करने योग्य हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।